यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल शुरुआत से सीखने वाले हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से बनाया जाता है। यदि आप समीकरण को बिल्कुल शुरुआत से और सबसे आसान भाषा में और सबसे आसान तरीका से बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और वो भी बिना भगाए हुए ध्यान से ज़रूर देखिएगा। जैसे ही यह वीडियो ख़त्म होगा आप समीकरण बनाना सीख गए होंगे, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके इन दोनों समीकरण को बनाते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से सबसे आसान तरीका से समीकरण को बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण को बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला समीकरण है 3x + 2 = 11। एक बात और यहाँ पर जान लीजिए कि आखिर समीकरण में करना क्या होता है। तो देखिए समीकरण में जानते हैं क्या करना होता है। इसमें जो x दिखाई दे रहा है ना, इसी का हमें मान निकालना होता है, चाहे आप किसी भी तरह से निकाल दीजिए। तो इसमें क्या करना है हमें, तो हमें इस x का मान निकालना है और किसी भी तरह से निकालना है। जी हाँ, इतना मैं आप लोगों को छूट दे रहा हूँ कि आप किसी भी तरह से x का मान निकाल दीजिए। समीकरण केवल यही कहता है कि आप उसमें जो x दिया रहता है उसका मान निकालिए। तो यहाँ पर जो x है इसका हम मान निकालने वाले हैं। तो देखिए इसका मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, इधर इस तरह का सबसे पहले चिन्ह दिया जाता है। उसके बाद जिसके साथ यह x लगा हुआ है ना, उसको इधर ही रखकर, तो यह 3 के साथ लगा हुआ है ना, तो हम 3x को इधर ही रहने देते हैं और बराबर का चिन्ह देते हैं। उसके बाद बराबर का जो बाद वाला अंक है उसको लिख लेते हैं पहले, और इधर का यह जो 2 है ना, इसको भी हम उस पार भेज देते हैं, बराबर के उस साइड में भेज देते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब बराबर के उस पार यह जाता है तो कुछ चिन्ह में परिवर्तन होता है, जिसको आप लोगों को याद रखना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए प्लस जब बराबर के उस पार जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, माइनस जब बराबर के उस पार जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा, गुणा जब बराबर के उस पार जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और भागा जब बराबर के उस पार जाएगा तो यह गुणा में हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, तभी आप लोग समीकरण बना पाएंगे। यह जो +2 है यह बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा -2। अब फिर इस तरह से चिन्ह देना है, यह चिन्ह समीकरण में दिया जाता है। ठीक, अब यह वाला अंक ज्यों का त्यों हम उतार देते हैं पहले, तो 3x ज्यों का त्यों, फिर बराबर। अब 11 में 2 को घटाते हैं, तो 11 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा, यह बचेगा 9। अब यहाँ पर देखिए 3x है। ठीक, हमें x का मान निकालना है, तो केवल x को ही इधर रहने देते हैं और 3 को भी हम बराबर के उस पार भेज देते हैं। और एक आप बात हमें बताइए, यहाँ पर जो 3x है इसके बीच में कौन सा संबंध है, जानते हैं इसके बीच में कौन सा संबंध है, 3 में और x के बीच में गुणा का संबंध है। यह इस तरह से है 3 गुणा x, इस तरह से इसके बीचवा में गुणा है, इसके बीच में क्या है, गुणा है। यह x को पहले हम ज्यों कहते हैं इधर ही रहने देते हैं, उसके बाद बराबर का चिन्ह। अब यह आप जान गए कि 3 जो है यह गुणा में है x के साथ, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया है कि गुणा जब बराबर के उस पर जाएगा तो यह भागा में बदल जाएगा। तो 3 जो है ना 9 में आकर भागा में बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा 9 ऊपर में और यह 3 भागा में आ जाएगा, और भागा में आएगा तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो देखिए 3 से 9 कितने बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 9 जो है 3 बार में है। तो अब हमारा जो x का मान आया अंत में वह क्या आया है, तो x बराबर आया है 3, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से समीकरण बनाया जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ और इसको बनाकर देखना है कि आप लोग समीकरण बनाना सीखे हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 5x + 2 = 7, और इसको आप लोगों को हल करना है और देखना है कि आप लोगों को इस तरह का समीकरण बनाना आ रहा है या नहीं। अब दूसरा समीकरण को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह सिंपल रूप में नहीं है, यह भिन्न के रूप में है। और इसमें करना क्या है हमें, तो हमें x का मान निकालना है। देखिए चाहे वो कोई सा भी समीकरण क्यों ना हो, सभी समीकरण में x का मान ही निकालना होता है, और इसमें भी हमें x का मान निकालना है। तो एक बात मैं आप लोगों को बताऊं,
आप कुछ समय के लिए भूल जाइए कि यह समीकरण है। जी हाँ, आप कुछ समय के लिए यह भूल जाइए कि यह समीकरण है और यह भिन्न के रूप में है ना। इस तरह से देखिए, यहाँ पर है x बटा में 5 माइनस x बटा में 6, इधर वाला भिन्न के रूप में है और बराबर में है 12। तो इधर वाला भिन्न के रूप में है ना, और आप लोग भिन्न के घटाव बनाना तो जानते ही होंगे। तो आप मान के चलिए कि यह भिन्न का घटाव ही है। तो जिस तरह से भिन्न का घटाव बनाया जाता है उसी तरह से इसको बनाइए। तो भिन्न के घटाव में क्या किया जाता है कि नीचे वाला जो संख्या होता है उसका लघुत्तम निकाला जाता है। तो हम लोग यहाँ पर 5 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे। यह देखिए किसी भी संख्या से नहीं जाएगा, यह एक से ही जाएगा। यह हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा 6। तो इसका लघुत्तम क्या आएगा? इसका लघुत्तम आएगा 5 गुणा 6 बराबर 30। ठीक, इसका एलसीएम क्या आया? वह आया है 30। अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 30। इसको बिल्कुल भिन्न के घटाव के तरह ही बनाना है। अब क्या करना है? तब यहाँ पर नीचे में 5 है, तो इस 5 का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि 5 के पहाड़ा में कितना बार में 30 आता है। तो 5 के पहाड़ा में 6 बार में 30 आता है। आप पढ़कर देख लीजिएगा। तो 6 बार में 30 आ रहा है ना, तो हम 6 में और गुणा कराएंगे किसके साथ जानते हैं? जो इसके ऊपर में अंक है उसके साथ। तो इसके ऊपर में क्या है? x है ना, तो हम x में गुणा कराएंगे तो यह बराबर में क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 6x। तो यह जो आया है ना, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस। और फिर 6 का पहाड़ा पढ़िए और देखिए कि 6 के पहाड़ा में कितना बार में 30 आता है। तो 6 के पहाड़ा में 5 बार में 30 आता है। तो हम क्या करेंगे? 5 में गुणा कराएंगे। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर x है, तो हम x से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 5x और इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर बराबर में 12 है तो 12 ज्यों का त्यों। अब इसको यहाँ पर घटाइए तो देखिए 6x मले 5x घटेगा। जानते हैं क्या बचेगा? इस तरह से 6 मले 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा ना। उसी तरह से 6x मले 5x घटेगा तो यह x बचेगा। नीचे में हो जाएगा 30 बराबर 12। अब क्या करना है? तो देखिए यहाँ पर x है ना, तो इसको इधर ही रहने देना है और इस 30 को भी बराबर के उस पार भेज देना है। और हाँ, यह जो 30 है इसके साथ कौन सा संबंध में है? तो जानते हैं, यह x के साथ भागा में है। नीचे में है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह इसके साथ भागा में है। तो इस पर जाएगा तो क्या में बदल जाएगा? इस पर गुणा में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा x बराबर, यह 12 है तो 12 गुणा यह 30। ठीक, अब देखिए x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर क्या आया? इसको हम गुणा कराएंगे तो यह आएगा 36 0 360 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो देखिए मुख्य रूप से दो ही तरह का रहता है रैखिक समीकरण। पहला सिंपल रहता है, तो सिंपल वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और दूसरा इस तरह से भिन्न के रूप में रहता है। तो भिन्न वाला भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भिन्न वाला किस तरह से बनाया जाता है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क में एक समीकरण मैं दे देता हूं। तो यहाँ पर समीकरण है x बटा में 2 माइनस x बटा में 4 बराबर 5। इसको भी उसी तरह से सिंपल भिन्न के घटाव के तरह ही बनाना है और अंत में x का मान निकल जाएगा और इसका आंसर आएगा 20। और इसको जरूर बनाइएगा, तभी ही मालूम चलेगा कि आप लोग समीकरण बनाना सीखे हैं या नहीं।